मतलब फ्यूल पीने लेट हो गए थे सर। पूछो सर, आपने ये आप मुझे पूछिए कि आपने ऐसा क्यों पूछा कि हम क्या खाएं। हो सकता है शानदार आपको लग रहा हो कि चेहरा भरा या हो सकता। शानदार। बहुत बढ़िया आपने स्टोरी अपनी बोली, सभी लोग ताली बजा दीजिए नईम जी की। अनबिलीवेबल। नईम सर, एक बहुत अहम क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ सर। आप लोग क्षमा करिएगा, मुस्लिम हैं, आपके घर में, जी आपके लोगों के यहाँ खाना पीना बड़ा वैसा होता है। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे बदले आप। इस तरह बदल पाना सबको बहुत मुश्किल है सर। पर पहले आपके घर में सर देर रात कैसा खाना पीना हुआ करता था। सर, हमारे घर का नियम यह था कि सर सवेरे 6-7 बजे से लोग उठना शुरू हो जाता था। 10-11 बजे तक तो चाय बनती थी, कम से कम 8-10 बार तो चाय बनती थी सर। जो जितनी बार उठता था उतनी बार चाय बनती, तो सबके लिए बनती थी जितने लोग होते थे। ये तो एक सुबह का रूटीन खराब था। खाना भी हम लोगों का सर 1-2 बज जाता था। और शाम का सर ये रूटीन था कि 10, 10:30 बजे तक तो टीवी चलती थी। और उस समय तक 10, 10:30, 11 बजे तक लोग खाना खाते थे, 12 बजे। और मुस्लिम होने के बाद में हमारे यहाँ सर 3 दिन नॉनवेज बनता था। एक मंडे बनता था, एक संडे बनता था, एक थर्सडे। थर्सडे तो अभी भी बनता है सर, लेकिन पहले रात में बनता था, अब हम लोग दिन में बनवा लेते हैं सर। क्या खान पान का ताली बजा। कोई सिस्टम नहीं था सर। और अच्छा सर आप। सर इसलिए बदलाव इसलिए हाँ। हुआ सर कि सेहत हमारी बहुत खराब जा रही थी। यहाँ तक कि सर इतना हमें उठने बैठने में इतने हेल्थ चैलेंज हो, हमें के साथ साथ पूरे परिवार को हेल्थ चैलेंज थे। और जैसे हमारा सर 112 किलो, बेटी का 114 किलो, छोटी बेटी 1995। तो ये सब खान पान से हुआ था। तो जब हमें यहाँ पे आराम मिला तो हमने कहा यहाँ के बताओ है खान पान पे इतना आराम मिल सकता है तो सब लोग इसी पे चलो। यहाँ तक कि सर अभी गैस की इतनी दिक्कत हो रही थी। और 2 दिन वाइफ ने वो एनर्जी ड्रिंक नहीं लिया, तो हमने कहा क्यों? तो कहने लगे वो गैस खत्म होने के, गैस छोड़ो, इलेक्ट्रिक हमारी केतली उससे गर्म करो, उसको पियो आप। तो यहाँ के स्टाइल ये खान पान से सर हम लोग सोचते हैं सर, क्योंकि इतना सारे हेल्थ चैलेंज, इतना चलने फिरने में दिक्कत। यहाँ तक सर ये रूटीन था कि ये लगता था कि कल दिन नसीब होगा कि नहीं, क्योंकि कभी सांस फूलने लगती तो बाहर निकल जाते सर, उलझन होती थी। लेकिन अब तो उलझन, अब तो जीने की तमन्ना मिल गई है सर। एक रास्ता मिल गया क्या है जीने का पूरे परिवार को। क्या बात है सर, के लिए ताली बजा रहे। आप समझ रहे हैं कितनी खराब लाइफ स्टाइल थी। सर जब बाहर से आते थे 11-12 बजे रात को, उनके घर में खाना पीना होता था, सब कुछ होता था। लेकिन उन्होंने पाठशाला में आने के बाद बदलना स्वीकार किया कि हमें बदलना है। जैसे जैसे रेखा मैम ने बताया, उनके कोच ने बताया, पाठशाला में सीखा और बदले। और पता है, नईम सर का 117 kg वजन हो गया था। बिटिया का जो है, माधवी मैम का 100, एक सौ मुझे लग रहा है 117 से ज्यादा था ना सर, कितना था। चौदह सर। 14 उनका सर था। मेरा 112 और महजबी का 114। हाँ, 112, 114। घर में सारे लोगों की लाइफ स्टाइल खराब थी। रात को उल्टा पुल्टा खाना। आपको पता है, जब एक व्यक्ति डिसिप्लिन में आता है ना, तो वो अपने परिवार को, आज अगर नईम जी ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं पाठशाला में ना आता तो आज हमारे घर में सबके सब लोग कैसे होते, सबकी स्थिति परिस्थिति क्या होती, सबकी सेहत क्या होती, कितना सारा पैसा डॉक्टर के यहाँ जा चुका होता, और हम लोग अपनी जिंदगी जी भी रहे होते कि नहीं होते। तो अनबिलीवेबल सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नईम सर मुझे एक मैसेज दे के जाते हैं कि हमें जीवन में बदलना चाहिए, है ना। अगर आप जीवन में वैसे लिखो एक लाइन, आप लोगों का पेन अगर रेडी है। बदलाव बड़ा दुखदाई होता है, बदलना बड़ा दुखदाई होता है, बहुत कष्ट देता है जब आप बदलते हो। शुरू के दिनों में बड़ा कष्ट आपको मिलता है जब आप बदलते हो। एक मैडम है जियोमी मोबाइल में, मैडम आप, आपके पीछे कोई बैठे हैं, उनको या तो ठीक से बैठाइए या वीडियो मत ऑन करिए आप ऐसे ही देखो, जब भी आप वीडियो ऑन करिए, सभी लोग ध्यान दो। ये आपके, बुरा मत मानना मेरी बात को, हमको लगता है कि हम कपिल शर्मा का शो देख रहे हैं। ये एक इंटरनेशनल क्लास है। इसमें इसमें हर व्यक्ति आपको देख रहा है। तो आपके पीछे बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए। चड्डी ना टंगी हो, अंडरवियर ना टंगा हो, कपड़ा ना हो, कोई चड्डी टांग के ना घूम रहा हो। जैसे कुछ लोग शरीर में चड्डी लेके घूमते रहते हैं, बाकी सब बेकार होता है। तो ऐसे आप मत दिखो, ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा, है ना। देखो मेरे पीछे कैसा बैकग्राउंड है बढ़िया। कोई है पीछे? नहीं है।
मेरे बच्चे भी आएंगे तो नहीं देख पाएंगे। अच्छा, हो सकता है आपके पास ऐसा लैपटॉप ना हो या कोई व्यवस्था ना हो, तो आप सीधे दीवार के पास बैठिए, दीवार। आप ऐसा कुर्सी डालिए कि आपके पीछे से कोई निकले ही ना। आप समझ रहे हैं, मेरी आवाज आ रही, आपके पीछे से कोई ना निकले। और आप पीछे देखो, कुछ ऐसा रखा तो नहीं है, कपड़े तो नहीं टंगे हैं, या घर के कुछ खराब चीजें तो दिख नहीं रही हैं, उसको हटा दो। कैसा रहेगा? बैकग्राउंड का मतलब होता है जो पीछे टंगा होता है वही आपका बैकग्राउंड है। आपका बैकग्राउंड वही है, वहां से सब कुछ दिख जाता है। तो सभी लोग सही करेंगे ना इसको? ग्रेट, सभी लोग नईम जी के लिए ताली बजा दीजिए। अनबिलीवेबल, है ना? तो सभी लोग वीडियो ऑन तभी करना जब आपके पीछे बहुत अच्छा हो। नहीं तो आप अपने पर्दे के सामने खड़े हो जाओ, पर्दा जहां पे हो, कुछ भी नहीं है तो दीवार के पास खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ऐसा बैठो, है ना? बहुत अच्छे दिखो आप। थैंक यू, थैंक यू नईम सर। नईम सर के लिए ताली बजा दीजिए। कितने लोग बदलने के लिए तैयार हैं, जीवन में बदलने के लिए? मैं भी बदला हूं, तब आज मुझे ये लाइफ मिली है। और आप बदलोगे तो आपको मुझसे भी बेहतर लाइफ मिलेगी। बदलना शुरू में दुख देता है, लेकिन बाद में सुख देता है। सुख, बहुत बड़ा सुख देता है ना? हम लोग बदलना नहीं चाहते। नईम जी कह रहे हैं कि हमारे घर में 11-12 बजे चिकन मटन खाया जाता था, खाते हम लोग अभी भी हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हमको जानकारी मिली कि कब खाना चाहिए, है ना? कब खाना चाहिए। तो अब हम इसको बदल दिए, खाते अभी भी हैं, दिन में खाते हैं, रात को नहीं खाते हैं, क्योंकि हाई प्रोटीन फूड रात को नहीं खाना चाहिए। रात का भोजन बहुत हल्का होना चाहिए। अच्छा, अब नईम जी नहीं मानते तो कोई नईम जी से झगड़ा थोड़े किया जा सकता है। लेकिन नईम जी की सेहत कैसे होती, आज वो एंजॉय कर रहे हैं, आज उनको जबरदस्त लग रहा है ना? तो थैंक यू नईम सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए, अभी और भी हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। जरा नए लोग हाथ खड़ा करके मेरे सामने आ जाओ, न्यू स्टूडेंट सभी लोग मेरे सामने आ जाओ। और हमेशा क्लास में एक अच्छे माइंडसेट के साथ बैठो, मुझे बदलना है। एक लाइन लिखिए, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती है। लिखिए इस लाइन, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन 1 मिनट सोच कर लिया गया निर्णय आपकी पूरी लाइफ को बदल देता है, आपके जीवन को बदल देता है। उसके नीचे लिखो, आज आपकी लाइफ में जो कुछ भी है, अगर आप बहुत सुखी हैं तो भी, और बहुत दुखी हैं आज तो भी, आपके निर्णय की वजह से। और ये निर्णय आपने कब लिया था? आज से 10 साल 15 साल पहले आपने कोई डिसीजन लिया था, जिसने आज आपको यहाँ पे पहुंचा दिया। आप सभी को मेरी आवाज आई? आज आपके जीवन में जितना सुख है और आज आपके जीवन में जितना दुख है, वो आपके ही डिसीजन की वजह से है। मेरी भी, मैं अपनी भी लाइफ के बारे में बता, मेरी भी जीवन में जितना सुख है और जितना दुख है, मेरे एक डिसीजन की वजह से है। और वो डिसीजन मैंने, आप सब ने 10 साल 15 साल 20 साल पहले कोई निर्णय लिया था ना कि हमें ऐसे जीना है, उसने ही आपको यहाँ पे पहुंचा दिया है। अब आज आपको क्या करना है? अच्छा, अभी कितने लोग और 10 साल 15 साल जिएंगे, जीना चाहते हैं? 10 साल 15 साल जीना चाहते हैं अभी आप? तो आज आप जब एक बेहतरीन डिसीजन लोगे, तो 10 साल 15 साल के बाद आपकी लाइफ अनबिलीवेबल बन जाए, एक जबरदस्त लाइफ बन जाए। और अगर 10 साल 15 साल पहले का डिसीजन यहां तक पहुंचाया और आज भी आप बदलने के लिए तैयार नहीं हो, तो अगले 5 साल में चलने के लिए तैयार। चलने का मतलब समझ रहे हैं? ये दुनिया मेरे काम की नहीं, है ना? तो मेरा नाम महेंद्र है, और इस कम्युनिटी से मेरी मुलाकात आज से 8 साल पहले हुई थी, 2017 में। और 2002 में मैंने एक डिसीजन लिया था। देखो मेरी बात को सुनना, मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ, बाप अपनी बात बताइए। 2002 में एक डिसीजन लिया था मैंने कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा। और 15 सालों में उस प्राइवेट स्कूल ने मुझे, मेरी सेहत को खराब करके रख दिया। सर्दी जुकाम हो गया, एलर्जी की दिक्कत हो गई, वजन बढ़ गया, और 15 सालों में पूरे शरीर का सत्यानाश हो गया। 15 साल में, राइट? फिर 15 साल बाद एक ऐसी पाठशाला मुझे मिली, और मेरे सामने एक
लक्ष्य आया कि महेंद्र तुम फिर एक डिसीजन लो। तो मैंने 2017 में फिर एक डिसीजन लिया। अब मुझे जिंदगी को ऐसे जीना है। मैंने 2017 में एक डिसीजन लिया सेहत की पाठशाला के साथ, कि मुझे यहाँ पे आकर के अपनी सेहत को अच्छा करना। मुझे अस्थमा हो गया था, एलर्जी की दिक्कत हो गई थी, सांस बहुत फूलने लगी थी, धूप से एलर्जी, धूल से एलर्जी, पानी से एलर्जी, पंखे से एलर्जी, क्या कुछ पता ही नहीं लगता था क्या खाएं और क्या ना खाएं। लेकिन 2002 के डिसीजन ने 15 साल में मुझे क्या दे दिया? 2017 के डिसीजन ने आज मुझे यहां पहुंचा दिया। 9 साल पहले मैंने 7 केजी वजन कम किया था, आज भी मेरा वजन मेंटेन है। सर्दी जुकाम और एलर्जी की जो भी दिक्कतें हैं सब ठीक हो गई, मेडिसिन फ्री लाइफ जीते हैं। 24 साल की उम्र में अस्थमा हो गया था, 46 45 46 की एज है, अनबिलीवेबल लाइफ जी रहे हैं। ये किसकी वजह से हुआ? कौन बताएगा? ये किसकी वजह से हुआ? मेरे एक डिसीजन की वजह से। निर्णय जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज आपके जीवन में अगर बहुत दुख है तो आपके डिसीजन की वजह से था, और आज आपके जीवन में अगर बहुत सुख है तो 10 साल पहले आपने कोई निर्णय लिया था जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। और अगर आज आप एक बेहतरीन डिसीजन ले लेते हैं तो 10 साल के बाद आप देखिएगा, 5 साल के, क्योंकि लिखो एक लाइन, लिखिए, आपके निर्णय का रिजल्ट 5 से 10 सालों में आता है। आपके द्वारा लिए गए निर्णय का परिणाम 5 से 10 साल में आता है। आवाज आ रही क्या? आपके द्वारा लिया गया निर्णय जीवन का परिणाम आपको 5 से 10 साल में मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, 5 से 10 साल में मिलेगा आपके निर्णय का, आपके डिसीजन का जो परिणाम है ना? अच्छा निर्णय अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, बुरा निर्णय बुरा रिजल्ट लेके आएगा। तो थैंक यू, और सभी लोग जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। अभी हम नेक्स्ट पार्ट के लिए बुलाना चाहेंगे। बहुत बढ़िया स्पीकर हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है उनका। और मैंने मैंने ये बातें मेरी ये बातें बहुत सारे लोगों पे लागू हो रही कि नहीं हो रही? जब से आपने डिसीजन लिया आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया। तो विजय लक्ष्मी जी ने भी 1 साल पहले, 12 महीने 13 महीना पहले एक डिसीजन लिया था, और उस डिसीजन ने आज उनकी लाइफ को यहां तक पहुंचा दिया। तो अगर आप भी एक बेहतर, नेहा नेहा ने 6 महीने पहले एक डिसीजन लिया था, और उसने, उस डिसीजन ने नेहा को यहां पहुंचाया। राइट? तो जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए आप सभी लोग, और हम बुलाना चाहेंगे। बहुत बढ़िया रिजल्ट है उनका, तो हम सभी लोग उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। प्लीज कंटिन्यू विजयलक्ष्मी। गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे